आज हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस में जो बैकग्राउंड आप किस तरह अपनी रोज़ को जो है बैकग्राउंड वगैरह किस तरह देते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा कम्प्लेक्स जो है ना, थोड़ा सा नॉर्मल से हट के जो डिज़ाइन है हम उनके उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है कि ज़्यादा जो हैं कम्प्लेक्स डिज़ाइन हम उनके बारे में फ़िलहाल बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो है आप लोगों का जो लेवल जो है बेसिक है। तो हम एक सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि जिस सेक्शन में हमारे पास हम पैरालैक्स यूज़ करेंगे और ये बैकग्राउंड पे इमेज यूज़ करेंगे। देखें, ये सेक्शन मूव हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड की इमेज मूव नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस तरह का एग्जैक्टली सेम तो नहीं, ये जिस पे देखते हैं अगर टाइम ना लगा तो उसको बना लेंगे। हम यही सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम पेज को एडिट करते हैं। ठीक है, और कौन से सेक्शन के बाद हम इसको बनाएं? हम इन दोनों के सेंटर में इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये कलर्ड है, ये वाइट बैकग्राउंड है, तो इसके सेंटर में ये चीज़ ठीक रहेगी। तो आप एक रो ले लें, इस रो को आप ऊपर मूव कर लें। ठीक है, इन दोनों के सेंटर में ठीक हो गया। तो हम इसको जो रो है उसको दो उसमें डिवाइड करते हैं, दो कॉलम्स में, और यहाँ पे ये टेक्स्ट और ये वगैरह लिख लेते हैं। तो हम कोई भी हेडिंग जो हमने पहले की हुई है, हम उस हेडिंग को, ये नीचे वाली हेडिंग को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये वाइट में। हेडिंग का टेक्स्ट हम यही रख देते हैं। जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो भी हम सेम उठा लेते हैं। और इसको मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ कि मसला मसाइल ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये वाइट है सारा। तो हम यहाँ पर इस बैकग्राउंड ऐड करते हैं। बैकग्राउंड ऐड, अब आपको मैं थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा कि ये और ये जो दोनों आज इन ऑप्शंस के बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। और जैसा कि हमने इसमें सिंगल कलर की और बात कर चुके हैं कि सिंगल कलर का सिंपल ये होता है कि आप यहाँ से कलर कोई भी कलर चूज़ करते हैं, कोई भी कलर कोड ऐड करते हैं, और आप इसको फुल विड्थ या मैक्सिमम फुल विड्थ जो है ना, ये फुल विड्थ आप डिपेंड इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका बैकग्राउंड जो है वो ऐड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो है हमारे पास, अगर आपने कोई ग्रेडियंट कलर ऐड करना है। ग्रेडियंट कलर ऐड करने का ये होता है कि उसमें आप दोनों साइड को कलर ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर दो कलर का मिक्सचर जो होता है वो हमारे पास ग्रेडियंट होता है। अब इधर ये, अब अगर मैं इधर ब्लैक ऐड करूं, ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह का होगा। मैं इसका आपको फुल विड्थ, मैक्सिमम फुल विड्थ करके मैं आपको प्रीव्यू करवाता हूँ। तो हमारे पास दो कलर का मिक्सचर की तरह आपको शो होगा। ग्रेडियंट इसको कह देखें, ये चीज़ को कहा जाता है। अगर आपको कहीं ग्रेडियंट कलर यूज़ करना हो किसी रोज़ में, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेडियंट कलर किस तरह यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, जब तक ये ओपन होती है तो हम अगले उसको देखते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन होते हैं, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन इसकी कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्यूचर में कभी ऐसा डिज़ाइन हो जहाँ पे ग्रेडियंट कलर आपको लगता है यूज़ हुआ है, तो आप उसको उस तरह बना सकते हैं। देखें, अब ये देखिए, ये जो है ना ग्रेडियंट कलर है। ठीक है, इसको हॉरिजेंटल, हमारे केस में ये किस तरह है, वर्टिकल है ना, वर्टिकल है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट है जो ऐड हुआ है। इसके अलावा ये देखें, ये ग्रेडियंट ऐड हुआ है। तो उसमें तीन तरह के ग्रेडियंट ऐड हुए हैं उन्होंने। यहाँ पे भी एक वो कर लिया था। अगर आप यहाँ पे करें
तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आप सेंटर में अगर वाइट देना चाहें तो दे सकते हैं। अब ये जो है ये हमारे पास वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे ग्रेडियंट कलर का जो जितना भी बनाया गया है वो उन्होंने हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बनाया है। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी इस तरह का काम करना पड़े, इस तरह बनाना पड़े, तो आप बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। उसके अलावा हमारे पास है जी इमेज एंड पैरालैक्स। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब की वीडियो ऐड करना चाहें तो सिंपली आप यूट्यूब का यहाँ पे यूआरएल ऐड करेंगे। अब पता नहीं कौन सी वीडियो है, तो ये कि हम यूट्यूब से कोई वीडियो उठा लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये कोई भी वीडियो आप उठा के डालें। इस लड़के की वीडियो हम इस लिंक में आप पेस्ट करेंगे। इसको आप लूप में चलाना चाहते हैं, म्यूट करके चलाना चाहते हैं, जिस तरह भी चलाना चाहते हैं। इसका अगर प्लेस होल्डर इमेज ऐड करना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे स्टॉप हो, सब कुछ आप इसका यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो वैसे मैं इसको ऐड करता हूँ, इसको मैं म्यूट करता हूँ। म्यूटेड, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे शो हुई है कि नहीं। तो अगर आप बैकग्राउंड यूट्यूब वीडियो वगैरह चलाना चाहें तो वो भी आप चला सकते हैं। ये देखें, ये यूट्यूब वीडियोस की चल रही है। तो अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जहाँ वीडियो बैकग्राउंड में चल रही है तो उसका ये तरीकाकार है। उसके अलावा अगर आपकी कोई होस्टेड वीडियो है, आपकी गैलरी में ऐड हुई है, तो आप वो भी चला सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास इस बैकग्राउंड में, उसमें हमारे पास एक सिंगल कलर है और एक इमेज और पैरालैक्स है। तो इसको हम ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल इसमें अच्छा है, पैरालैक्स में भी आपके पास ऑप्शंस है। सिंगल बैकग्राउंड इमेज, जिस तरह वो जो इमेज है ना, वो सिंगल बैकग्राउंड इमेज, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो मूविंग बैकग्राउंड, ठीक है, जो बैकग्राउंड है आपका लेफ्ट टू राइट मूव होता आपको नजर आएगा। इसके अलावा आपका वर्टिकल, पैरालैक्स, ऑन स्क्रॉल, हॉरिजेंटल, और ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसको एक एक मरतबा इसको ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह काम कर रहे हैं। तो हम पहले सिंपल बैकग्राउंड को ऐड करते हैं, बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है। इमेज हमने ऐड की, इमेज को हमने रिपीट करना नहीं जी, हमने इमेज को रिपीट नहीं करना। अच्छा, इसमें डिफरेंट है, इमेज कवर हो, कंटेन की फॉर्म में हो, इनिशियल हो, ये सारे जो हैं बैकग्राउंड के साइजेस होते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखते हैं आपकी इमेज किस तरह की बनी हुई है। उसके अलावा मूविंग विद द कंटेंट, इमेज जो है कंटेंट के साथ मूव करे या फिक्स रहे। तो जो आपने यहाँ देखा ना, यहाँ पे देखिए इमेज अपनी जगह फिक्स है, कंटेंट ऊपर मूव कर रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करवाना है। और इसकी हम मैक्सिमम फुल विड्थ कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें, आपकी इमेज एक जगह स्टेडी है और आपका जो है कंटेंट उसके ऊपर से मूव हो रहा है। अभी इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग वगैरह ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा लगे। टॉप बॉटम 100 ऐड करके देखते हैं। पिक्सल, पिक्सल में आपने अगर आपने देखें, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, इसके ऊपर हम पूरा एक लेक्चर करेंगे कि आप कुछ अगर 70 पिक्सल से ऊपर जा रहे हैं आप टॉप बॉटम में, टॉप बॉटम के केस में, तो आप कोशिश करें कि पिक्सल में ना दें आप जो हैं, क्योंकि ये चीज़ें जाके मोबाइल में रिस्पॉन्स में इशू करती हैं। अगर देख लें मोबाइल में इशू नहीं करती तो फिर कोई मसला नहीं। ठीक है, हमने 10% इसको दिया है। ठीक है, इसने 10% इस स्क्रीन के हिसाब से 10% ये है। ये हर स्क्रीन के हिसाब से वेरी करेगा। तो आपके डिज़ाइन में कहीं भी कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर एक ऐड काउंटर। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपने
ये अल्टीमेट वीसी एडॉन्स के सारे इनको ट्राई करना है। ठीक है, काउंट डाउन है, काउंट डाउन हम नहीं करते। काउंटर, इसमें हम अपने हिसाब से कर लेते हैं कोई भी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का नाम दे देते हैं जी। इसका कलर वाइट होना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ये टॉप पे रहेगा। इसको लेफ्ट पे करते हैं। काउंटर टाइटल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, वो हम कर लेते हैं जी 95, यहाँ पे लिख लेते हैं। और काउंटर वैल्यू प्रीफिक्स सफिक्स, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जी 95 प्लस। इसकी टाइपोग्राफी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्पेसिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा प्रीव्यू वैसे ही प्रीव्यू करके देखता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। तो हम इस तरह के 4 काउंटर करते हैं और ये जो है ये इनको भी हम सेट करते हैं। इधर हम एक रो लेते हैं। ठीक है, रो के अंदर 2 और 2 कॉलम लेते हैं। ठीक है, हम इसको बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। ये वाइट है, इसको भी हम वाइट करते हैं और इसको भी हम वाइट कर लेते हैं। इसको मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ। तो आपके पास ये इस फॉर्म में शो हो रहा है। हम इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं ताकि आपस में सेंटर लाइन हो। इक्वल हाइट मिडल, ठीक है। तो ये है कि वो चीज़ जो है इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं हम इसको बॉर्डर भी दें। बॉर्डर आप यहाँ से देते हैं। बॉर्डर कलर हम वाइट रख लेते हैं और बॉर्डर रेडियस जो है वो हम फिलहाल नहीं रखते। और बॉर्डर कलर इसको हम प्रीव्यू करते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा, बैकग्राउंड, सॉरी मैंने बॉर्डर कलर की जगह बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास सॉलिड, इसको हम प्रीव्यू करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का आ गया। मैंने अपर जो थी उसको रो को दिया। आप इन रोज को दें दो वाइट सॉलिड 1 पिक्सल होनी चाहिए इसकी बॉर्डर लाइन जो है वो। ठीक है, ये देखें इसको ये देखें इन्होंने भी इस तरह किया। ऐसे मैं इसको दे देता हूँ। मेरा मकसद है कि आपको पता लग जाए कि ये चीज़ें किस तरह होती हैं। बाकी आप जो डिज़ाइन फॉलो करेंगे, आपका जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, आप उसके हिसाब से चीज़ें करेंगे।
मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश होगी कि आपको बताऊँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ सॉल्व करनी है, कोई भी मसला मसाइल हो, या कोई भी डिज़ाइन देख के आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे बनती हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को भी मैं दे दूँ तो वो एग्जैक्टली चीज़ बन जाएगी, बस उन्होंने जो कलर है वो थोड़ा लाइट यूज़ किया हुआ है। इधर वाइट है, सॉलिड है, वन 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 वन। ठीक है, और अब कौन सा रह गया, बॉटम वाला। ठीक है, देखें वही एग्जैक्टली चीज़ बन गई है हमारे पास। तो ये कि आप ये फॉन्ट वगैरह कुछ भी जो भी है आप चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग वगैरह जो आइकन आप यूज़ करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी इमेज जो है वो स्टैटिक है और बाकी जो कंटेंट है उसके ऊपर मूव कर रहा है। तो हमने अगर इमेज को भी साथ मूव करवाना हो तो आप सिंपली वहाँ सेटिंग में जाएंगे, आप यहाँ से इसको मूव विद द कंटेंट करेंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको इमेज भी साथ मूव होती नजर आएगी। ठीक है, आपकी इमेज कंटेंट के साथ इमेज मूव करेगी। अच्छा, अब एक चीज़ है, देखें आप ये जो इमेज है ये पर्पल टाइप है और हमारा जो कलर है वो इस तरह का है। तो हम इसके ऊपर जो हमारा एक्सेंट कलर है हम इसका ओवरले भी दे सकते हैं। ओवरले देने का क्या तरीका है, बाज़ औक़ात टेक्स्ट की विजिबिलिटी हाई करने के लिए आप ओवरले देते हैं, तो आप यहाँ पे इनेबल ओवरले करते हैं। आप कलर बता देते हैं कि आपने कौन सा कलर का ओवरले देना है। हिस्ट्री में जाके हम ये जो हमारा एक्सेंट कलर है हम इसको उठा लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको सेव करके प्रीव्यू करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कलर जो है इसके ऊपर शो होने लग पड़ेगा। पीछे इमेज कोई वो हम अपडेट करते हैं। बाज़ का जब आपको कोई भी आप चीज़ प्रीव्यू करके देखें आपको ना शो हो रही हो तो आप उसको अपडेट करके चेक करें किया करें। ठीक है, ये देखें इस तरह आ रहा है। मैं इसको दोबारा देखता हूँ कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, देखें अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। वो 100% था शायद इसलिए नहीं हो रहा था। तो देखें अब ये हमने इस वेबसाइट को अपने हिसाब से, देखें वो जो पर्पल पर्पल था हमने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया। तो अगर अब देखने वाले को यही लगेगा कि ये इनकी जो है वो वेबसाइट की ही इमेज है। तो ओवरले हम बहुत सारी वजूहत हैं ओवरले यूज़ करने की। उसमें सबसे पहली वजह यह है कि हम रीडेबिलिटी, जो हमारा कंटेंट हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसकी रीडेबिलिटी को हाई करने के लिए हम ओवरले यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ये है कि अगर कोई ऐसी इमेज आप यूज़ करें कि जो आपके डिज़ाइन के साथ मैच नहीं करती, तो उस इमेज को सिमिलर मतलब बनाने उस मतलब देखें अब ये इमेज पर्पल थी और इमेज अच्छी थी हमें चाहिए थी। अगर हम डेटा एजेंसी की वेबसाइट बना रहे हैं हमें इसी किस्म की इमेज चाहिए थी, लेकिन यह कि उसका कलर पर्पल था। दो तरीके थे, एक कि आप फोटोशॉप में जाकर इसको इमेज इसका कलर चेंज करें, यहाँ पे लगा के चेक करें। दूसरा ये है कि हमने इसके ऊपर ओवरले दे दिया है। तो ये जो है इसको हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं प्लस माइनस करके, इसको मैं अपने डिज़ाइन से नज़दीक नज़दीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा अगर आप बढ़ाते जाएंगे ना इसकी परसेंटेज तो ये उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर आता जाएगा। तो थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि पीछे पता चले कि हमने कोई इमेज ऐड की है।
ठीक है, बेहतर लग रहा है, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो अगर आपको कोई बैकग्राउंड लगाना है और उस बैकग्राउंड को लगाने की वजह से आपकी रीडेबिलिटी पे इशू आ रहा है, तो आप उसके ऊपर ओवरले लगा के अपनी टेक्स्ट और जो भी आपका कंटेंट है उसकी रीडेबिलिटी को हाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल ये तरीका है कि आप सिंपल बैकग्राउंड पे काम करें, बाकी ओवरलेस वगैरह आप लगा के काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव लगेगी, और जिस रेफरेंस को आप फॉलो कर रहे हैं अगर वो अच्छा रेफरेंस है, मॉडर्न रेफरेंस है, तो आपको ज़रूर लाजमी वहाँ पे ओवरले लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें और हमारे पास सेक्शन जो हैं वो किस काम के। इसके अलावा हमारे पास है जी सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर को मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि आपको पता चल जाएगा क्या है। कर्व राइट बॉटम, और ये डिफ़ॉल्ट इसका कलर जो है उसको हम कुछ नहीं करते। ठीक है, ये देखें, बाज़ औक़ात आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि डिफरेंट कर्व्स लगी होती हैं, तो अगर आप कोई डिज़ाइन ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको कर्व्स की ज़रूरत है तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। जो काम फोटोशॉप में आप करके इमेजेस काट के लगाते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये कर्व है, इसके अलावा हम ट्रायंगल की बात करें, बिग ट्रायंगल, ये देखें उसने सेंटर में ट्रायंगल क्रिएट कर दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास, ये आप सब लोगों ने ये चीज़ें लाजमी ट्राई करनी है, आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। ये टिल्ट वाला डिज़ाइन भी देख लेते हैं, ये देखें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं ये वाला, ये कौन सा था, ये लेफ्ट था ना, तो मैं राइट वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, ये अच्छा लगता है इस तरह के डिज़ाइन। बाजू का जब आपके डिज़ाइन अपने डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप कुछ चीज़ बनाएं तो ये अच्छे लगते हैं। देखिए अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना ठीक भी नहीं लग रहा खैर, लेकिन वही बात है कि आप डिज़ाइन किस तरह बना रहे हैं। मैं सिंपल मिनिमल डिज़ाइन बना रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ें ना भी हों तो चल जाता है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, मैं आपको बताता चलूँ। इसके अलावा ये है कि हमारे पास हाइड रो है। अगर आप चाहते हैं कि देखें बाज़ वक़्त क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें मोबाइल में चीज़ इस तरह नज़र आए, तो ये है कि हमारा तो कंट्रोल मोबाइल पे नहीं है, हम तो रिस्पॉन्सिव चीज़ बना सकते हैं मोबाइल को, तो आपने ये वर्डप्रेस अपने आप से अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। तो वो कहते हैं नहीं जी मोबाइल पे इस तरह शो हो, डेस्कटॉप पे इस तरह चीज़ शो हो। तो आप क्या करते हैं कि आप चीज़ों को अगर आप मोबाइल पे अगर उसको हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर देंगे। तो अब ये सेक्शन जो है ये सिर्फ हमारे पास टैबलेट, मोबाइल और मोबाइल लैंडस्केप में शो होगा। ये सेक्शन हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन में नहीं शो होगा। और इसी तरह अगर आप कोई और सेक्शन बनाना चाहें जो आप मोबाइल में शो नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली यहाँ से इसको ऑन करेंगे और ऊपर वाले को ऑफ करेंगे तो वो चीज़ मोबाइल में शो नहीं होगी। तो हाइड्रो का यहाँ ये मकसद है। अगर फ्यूचर में कहीं रो हाइड करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी आपको करके बता दूंगा। इसको सेव करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। तो हम अ, अपने इस लेसन को समअप करते हैं। हमने एक मतलब कल की क्लास में हम स्लाइडर के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको पूरा कंप्लीट स्लाइडर बना के दिखाऊंगा। तो ये है कि हमने एक सिंपल वेबसाइट का लेआउट बनाया, ठीक है, एक बहुत सिंपल बहुत मिनिमल सी वेबसाइट थी जिसमें हमने अबाउट अस का सेक्शन बनाया, उसके बाद सर्विसेज का सेक्शन बनाया, उसके बाद हमने टेस्टिमोनियल्स बनाए। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम बैकग्राउंड इमेज ऐड करें, बैकग्राउंड वीडियो ऐड करें, कोई पैरालैक्स वगैरह जो भी हम ऐड करें, तो वो हमने आज की सेशन में देखा। और इसकी डिफरेंट डिज़ाइन है, आप को अगर एज़ पर ये रिक्वायरमेंट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और आज हमने जो मेन चीज़ देखी वो ये थी कि हमने फुटर कैसे बनाया है। फुटर नॉर्मली लोग किस तरह के फुटर बनाते हैं। तो आपकी जो वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट एक तरह रेडी है।
सिर्फ आपकी वेबसाइट में जो चीज़ रहती है वो है स्लाइडर। तो कल काइंडली आप कोशिश कीजिएगा कि आपका इंटरनेट वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। स्लाइडर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिस करे इसको। स्लाइडर जो है आपकी वेबसाइट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्लाइडर है। जो जब क्लाइंट सबसे पहले जो क्लाइंट या फिर आपके कस्टमर या जो भी लोग जो सबसे पहले चीज़ देखते हैं वो स्लाइडर होती है। तो हम कल कोशिश करेंगे कि हम 2-3 स्लाइडर बनाएं, सिंपल भी बनाएं, थोड़े से मॉडर्न भी बनाएं। और उसके बाद ये है कि आप कोशिश करें जो जो आपको टास्क दिए हुए हैं सारे, आप लोग जिस डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं आप उसको बनाने की कोशिश करें। और हम कल के सेशन में तो सिर्फ हम स्लाइडर बात करेंगे। उससे अगले सेशन में हम बात करेंगे जी पैडिंग और मार्जिन के बारे में। और उसके साथ साथ जो भी आपने डिज़ाइन बनाए होंगे उनकी जो भी मिस्टेक्स होंगी वो मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो फिर यह है कि वो चीज़ें मिक्स होने शुरू हो जाएंगी। तो हम क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं। तो रिजवान भाई सबसे पहले आप बताएं, आपको कोई इशू वगैरह या कोई परेशानी या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी जब आपने काम किया कोई भी इशू अगर आपको हुआ है तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा था बैकग्राउंड का, तो ये अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया है ना। जी अभी मैं चल इसको अप्लाई करूंगा ना, फिर मैं उसमें क्वेश्चन जो भी हुआ तो ठीक हो गया।